सो दिसंबर महीने के स्टार्टिंग पे हम लोग हैं एंड 38 ला लीगा मैच डे से टोटल 15 मैच डे खत्म हो चुका है एंड 15 मैच डे खत्म होने के बाद बार्सिलोना पॉइंट्स टेबल पे है फर्स्ट पोजीशन पे 37 पॉइंट्स के साथ एंड रियल मैड्रिड 36 पॉइंट के साथ 1 पॉइंट्स नीचे सेकेंड पोजीशन पे है। सेम मतलब उसी तरह से पिछला सीजन जैसे रियल मैड्रिड ने 10 पॉइंट्स का लीड बटल किया था एंड बार्सिलोना को चांस दिया था नवंबर के बाद दिसंबर में कि आप टॉप पे आओ। सेम उसी तरह से इस सीजन भी रियल मैड्रिड ने 6 पॉइंट का जो गैप है उसको बदल कर दिया एंड हम बार्सिलोना को फिर से मौका दिया कि जाओ भाई आप जी लो अपनी ज़िंदगी। तो कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक बार्सिलोना के आने के बाद से ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ। अब इस वीडियो में मैं ना ही रियल मैड्रिड को सपोर्ट करके कुछ बात कहूँगा, ना ही मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करके कुछ कहूँगा। एज ए न्यूट्रल फैन मैं कुछ ऐसे चीज़ आपको शेयर करूँगा जो कि आप लोगों को थोड़ा सा भाई टेंशन तो देगा, चाहे आप बार्सिलोना फ़ैन हो या रियल मैड्रिड फ़ैन हो, डज नॉट मैटर। सबसे पहले अगर बात करें भाई रियल मैड्रिड के बारे में, तो गाइस रियल मैड्रिड के लास्ट के कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस ला लीगा में खास करके अच्छा नहीं जा रहा था। ड्रॉ निकल रहे थे, किसी मैच में लॉस निकल रहे थे, किसी मैच में जीत रहे तो भी एक पेनल्टी के गोल की वजह से। ओके, नाउ आई नो बहुत से लोग इसे ट्रोल करेंगे कि भाई रियल मैड्रिड को जीतने के लिए भाई रेफरी का पेनल्टी चाहिए। अब देखो भाई जो पेनल्टी है वो पेनल्टी है, मैं इसमें कंट्रोवर्सी में जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब रियल मैड्रिड का लाक अच्छा है, उनको पेनल्टी मिल रहा है, उन गोल कर रहे हैं पेनल्टी से एंड वो जीत रहे हैं। अब पेनल्टी मिलना बड़ी बात नहीं है, पेनल्टी से गोल करना बड़ी बात है मेरे ख्याल से। आप देखोगे लास्ट के मैचेस में, कुछ मैचेस में पेनल्टी कितने सारे मिले रियल मैड्रिड को, कितने सारे मिले एम्बाप्पे को एंड उसने सारे के सारे पेनल्टी बरी किया। दूसरी तरफ आप लेवेंडोस्की को देख लो भाई, हमारे काल के ही मैच में, आई मीन काल के मैच में लेवेंडोस्की ने कितना हग्गू किया भाई। मतलब कमेंटेटर्स क्या कर रहे थे पता है, जो पेनल्टी शॉट लेवेंडोस्की ने मिस किया उसको देख के, आप इतना ऊपर बॉल कैसे लेके गए, मतलब सच में भाई बॉल सीधा ऊपर चला गया एकदम। मतलब ऐसा होता था कभी कभी कि भाई गोल पोस्ट ऐसा यहाँ पे रहता है, गोल पोस्ट से थोड़ा ऊपर बॉल जाता है, नहीं गोल पोस्ट यहाँ पे है तो बॉल ऊपर सीधा ऐसे चला गया भाई, कैमरा के बाहर चला गया, मेरा हाथ छोड़ो। तो ऐसा सिचुएशन था कल के मैच में। तो रियल मैड्रिड की बात कर लेते पहले, तो देखो रियल मैड्रिड का सिचुएशन ऐसा है कि रियल मैड्रिड में बैलेंस नहीं मिल पा रहा। जूड बेलिंगहम ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है, चुआमेनी बॉल को होल्ड करने में, बॉल को कैरी करने में अच्छा प्लेयर है ऑब्वियसली। एम्बापे तो है ही आपके पास सुपरस्टार, विनीसियस जूनियर अनदर यंग सुपरस्टार आपके पास है। साथ साथ आपके पास एक यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स भी है। कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिसका नाम मेरे से छूट गया ऑब्वियसली, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी भाई स्टार प्लेयर है रियल मैड्रिड के। आप रूडिगर देख लो, मिलिटाओ को देख लो, आप इधर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को देख लो, आप इधर भालवार्डे को देख लो, आप उधर कैरियास को देख लो। कैरियास ऑब्वियसली यंगस्टर है, अनदर यंगस्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब को एक साथ मिला के जो जेल अप करके एक अच्छा टीम बनाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं होता है दिख रहा। एंड कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की इस टीम को देखकर मुझे एक चीज़ का भाई अभी याद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप चेल्सी को आज से 2-4 साल पहले आप देख लो, आज से 2-4 साल पहले जब चेल्सी का मैनेजर आई थिंक कोई और था, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन मैनेजर था, आई थिंक पोस्टेकोग्लू या फिर कौन, पता नहीं भाई कौन था, पोस्टेकोग्लू तो टोटेनहम का था। खैर जो भी था, आज से 2-4 साल पहले चेल्सी का जब मैच हुआ करता था तब चेल्सी में बहुत सारे प्रॉमिसिंग सुपरस्टार्स थे, यंग सुपरस्टार्स थे, लेकिन भाई उनको जेल अप करने वाला कोई मैनेजर नहीं था। अब अभी के टाइम पे आप देख लो चेल्सी के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेंच रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी मैच में खेलता ही नहीं है, उनको बस इसलिए बिजनेस के लिए रखा गया है, उनको बस लाओ थोड़ा इंप्रूव करो फिर बेचो, इसी सीजन के लिए। तो ये चीज़ ना ध्यान देना पड़ेगा रियल मैड्रिड को। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, देखो भाई सब ऑब्वियस सी बात है, आप रॉड्रिगो को नहीं खिला रहे हो तो रॉड्रिगो को रखे का कोई फ़ायदा नहीं है, आप रॉड्रिगो को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो। आई थिंक आज पहला मैच होगा बहुत दिन बाद कि रॉड्रिगो खेल रहा है एंड अच्छे खेल रहा है। आप दूसरी तरफ देख लो भाई एंड्रिक को आप खिला नहीं रहे हो। अब गोंजालो गार्सिया को पिछले मैच में आपने खिलाया, लेकिन गोंजालो गार्सिया को जिस चीज़ के लिए आपने ले आया कि क्रॉसेस एंड ऑल डालोगे आप गोंजालो गार्सिया के ऊपर, एंड गोंजालो गार्सिया हिट करेगा, लेकिन क्रॉसेस डालेगा कौन, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। लेकिन आपने क्या किया, गोंजालो गार्सिया को जब इन किया तो फिर उसको टेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जगह पे ही इन किया। वाह 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 वाह, क्या सोच है भाई आपका सच में। मतलब मैं ऐसे व्हाट्सएप में तो भाई ऑब्वियसली चाहूँगा तो मतलब हर रोज़ क्रिटिसाइज़ कर दूंगा आपके जावी अलोंसो को, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ठीक है। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ भाई, आप अगर एक रियल मैड्रिड फैन हो तो आप भी ये चीज़ सोचोगे कि ये सब क्या कर रहे हैं भाई जावी अलोंसो। मतलब आप जिन दोनों प्लेयर को एक साथ पीछे रहना रहता है, उनमें से एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को आप अंडर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। एज फॉर एग्जाम्पल देख लो, सपोज मेसी नेमार सुआरेज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सपोज मान लो मेसी और सुआरेज टीम में है, नेमार नहीं है सपोज, ठीक है, नेमार किसी चोट की वजह से बाहर है।
अब मेसी क्या करेगा, मेसी बॉल लेगा, पास करेगा एंड सुआरेज स्कोर करेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मेसी को भी आप हटा लिए एंड सुआरेज को आप रख दिए, तो फिर अब सुआरेज को बॉल कौन डालेगा, बॉल डालने वाला कोई प्लेयर है ही नहीं सब कुछ उस टीम में मेसी के अलावा कोई, तो कैसे चलेगा। अब और एक एग्जांपल ले लो रोनाल्डो को। रोनाल्डो अभी बुढ़ा हो गया है, अभी वो चल नहीं सकता, मतलब चल नहीं सकता, मतलब आई मीन आप समझो फुटबॉल की भाषा में कि वो दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता जैसे बाकी यंग प्लेयर्स भाग सकते। तो अभी रोनाल्डो का क्या कम है, रोनाल्डो का बॉक्स प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कौन से टाइम पे कहाँ पे रहना है। और रोनाल्डो से ज़्यादा भाई मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि आजकल के ज़माने में किसी प्लेयर्स को पता होगा, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड ऑब्वियसली। तो आप रोनाल्डो को आप कैसे यूज़ करोगे, रोनाल्डो के ऊपर आप क्रॉसेस डालोगे, रोनाल्डो आपको स्कोर देगा, या फिर रोनाल्डो जो मतलब डीप ड्रॉप करेगा उससे रन्स इन बिहाइंड आपको मानना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। लेकिन आप मान लो रोनाल्डो की टीम में, ऐसे टीम में खेला रहे हो जहाँ पे आपको क्रॉस डालने वाले कोई प्लेयर्स है ही नहीं, चलो फिर भी सही है। आप रोनाल्डो के ऐसे टीम में खेला रहे हो जहाँ पे रन्स इन बिहाइंड डालने वाला भी कोई प्लेयर्स नहीं है, तो फिर रोनाल्डो को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एक और एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। आज के ज़माने में बार्सिलोना को देख लो, राफीना जब तक नहीं था बार्सिलोना में तब तक बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया जा रहा था। राफीना आने से बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो गया। क्यों, बिकॉज लियोंडोस्की जब भी ड्रॉप डाउन करता है मिडफील्ड में, तब जो पीछे जो स्पेस बनता है ना उसमें राफीना रन मारता है एंड वहाँ पासिस कौन डालता है, हमारे पेद्री, हमारे कुबारसी एंड साथ साथ हमारे लमीन यमाल। एंड एक आज फिर से हमने देखा कि पेद्री ने पास दिया एंड ऑब्वियसली राफीना का एक बेहतरीन गोल था, उसने जॉन अब्लाक जो कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर माना जाता है उसको भाई लेटा दिया, समझ रहे हो आप। तो ऐसे भाई गोल बनता है। तो ये चीज़ ना भाई चाबी आनंदो को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपीरियंस्ड मैच मैनेजर है, इनएक्सपीरियंस्ड, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। तो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से शायद से ये सब चीज़ या फिर उसको हो रहा है, या फिर वो मतलब हड़बड़ी में आके मतलब डिसीजन में थोड़ा गलती कर रहा है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। अभी अगर आप कहोगे कि भाई लास्ट मैच तो रियल मैड्रिड का अच्छा था, आज का जो मैच था रियल मैड्रिड का, तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई रियल मैड्रिड का मैच अच्छा नहीं था। आप अगर देखोगे ढंग से तो रियल मैड्रिड ने बहुत सारे शॉट कंसीड किए, आप इतना शॉट कंसीड नहीं कर सकते बड़े स्टेज में जाके। आई नो आपके पास लेजेंडरी गोलकीपर कोट तो है जो आपको हर चीज सिचुएशन में बचा लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप सब कुछ कोर्ट के पूरे छोड़ दो, तो फिर आपके डिफेंडर्स किस लिए है। आपका डिफेंडर्स पूरा ओपन खुला खुला बैठा है, भाई आ जाओ पूरा घुसा दो एकदम आके ऐसे करके, ऐसा नहीं चलता ना। सेम उसी तरह से हम बार्सिलोना की बात करें भाई, सेम डिफेंस ही बार्सिलोना का, बार्सिलोना भी मतलब ऐसे ओपन बैठा है, भाई आओ भाई गोल घुसा दो हम पे, हम तो ओपन है, आ जाओ भाई जितना गोल मारना है मार के जाओ, ऐसा सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बार्सिलोना को। अभी बार्सिलोना के एक एडवांटेज है मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड से, वो ये है कि बार्सिलोना के जो मैनेजर है हांसी फ्लिक थोड़ा प्रैग्मेटिज्म में अभी ध्यान दे रहा है। आप पिछला मैच कोई देख लो जो कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट था, हमने 2 गोल का जब लीड ले लिया ना, तब उसने क्या किया, राफीना को सपोर्ट कर लिया, पेद्री को सपोर्ट कर लिया एंड उन्होंने कहा क्या डाल दिया, उन्होंने यंगस्टर्स को डाल दिया, उन्होंने कसाटो को डाल दिया, उन्होंने बर्नल जैसे प्लेयर्स को डाल दिया, यानी कि उन्होंने डिफेंसिवली सॉलिड करने की कोशिश की, उसने क्रिश्चियनसन को भी डाल दिया, मतलब डिफेंसिव जो सॉलिडिटी है वो मेंटेन करने की कोशिश की। ठीक है हम ऊपर चढ़ेंगे लेकिन हमारे डिफेंडर्स ज़्यादा रहेंगे, हमारे पास बॉल विनिंग प्लेयर्स ज़्यादा रहेंगे अटैकिंग प्लेयर्स से, बिकॉज हम लोग मैच जीत रहे, कोई नीड नहीं है हमें और गोल स्कोर करने की। एंड लेटली हंसी फ्लिक ने ऐसा करने की हमने देखा कि 1 गोल से जीत रहे, 2 गोल से जीत रहे, बिकॉज हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि भाई इस टीम के पास अभी ज़्यादा एनर्जी बचा नहीं है कि पूरा 90 मिनट कुत्तों की तरह प्रेस करे। तो अभी क्या करते हैं हम, 45 मिनट कुत्तों की तरह प्रेस करते हैं, 60 मिनट कुत्तों की तरह प्रेस करते हैं, गोल उठा लेते हैं, लीड ले लेते हैं एंड फिर हम लोग फिर अपने मतलब पोजीशन गेम खेलने लग जाते हैं। उसमें क्या होगा, और पोजीशन गेम में तो भाई मतलब बार्सिलोना पहले से, कतलन प्लेयर्स तो भाई पहले से ही वन ऑफ द टॉप है, तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, आप कर ही सकते हो ईजिली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी हंसी फ्लिक ध्यान दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आपके पास जो स्टेबिलिटी है, आपके पास जो आपका मेन टैलेंट है, ठीक है ना, वो है पासिंग, आपका ऑन टच पास। तो ऑन टच पास को काम में लगाओ, आप स्पीड में बिल्डअप करो एंड स्पीड में गोल्स करो एंड उसके बाद ओपोनेंट्स को ही अपने हाथ में मतलब उसको डिफेंड करने के लिए मजबूर कर दो, ऑन टच पास खेलो एंड यस वाइस उनको फ्रस्ट्रेट करो, बिकॉज फ्रस्ट्रेट अगर कर दोगे तो फिर वो फाउल्स वगैरह करेंगे, गोल वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो लेटली ऐसा ही मतलब हंस बिलिक का सिचुएशन है। एंड और एक चीज़ हंस बिलिक का हम लोगों ने लेटली नोटिस किया कि एरिक गार्सिया ना कहीं कहीं थर्ड सेंटर बैक बन रहा था, बिकॉज एरिक गार्सिया डिफेंसिव मिडफील्ड पे खेल रहे हैं एंड थर्ड सेंटर बैक बन के वो राइट सेंटर बैक की तरह खेल रहा था एंड कुंदे जो है वो ज़्यादा ऊपर चढ़ पा रहा था इसकी वजह से एंड लमीन यमाल का गेम और ज़्यादा फाट रहा था। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगा भाई, मतलब कुछ ट्विर्क तो हर गेम में वो करता है हंसी फ्लिक, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है भाई। दूसरी तरफ जावी अलोंसो की बात करें, जावी अलोंसो भी ट्विर्क करता है, लेकिन भाई वही है कि उसका ट्विर्क इंडिविजुअल प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे कि हर मैच में ज़्यादातर मैच में जूड बेलिंगहम
या फिर किलियन एम्बापे ले लो या फिर विनीसियस जूनियर ले लो या फिर अर्दा गुलर ले लो, इन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हालाँकि आज के मैच में अर्दा गुलर स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है? तो आज के मैच में फिर भी हमने अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि विनीसियस जूनियर जो शेड है उससे बहुत दूर जा रहा है, लाइट की जो शेड है उससे, एंड एम्बापे के ऊपर जो लाइट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली विनीसियस के साथ रियल मैड्रिड का एंड जावी अलोंसो का जो प्रॉब्लम चल रहा था सबको पता ही है कि विनीसियस जो ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहा है 30 मिलियन के आसपास, लेकिन विनीसियस को 20 मिलियन ही देने के लिए राजी है अभी के लिए रियल मैड्रिड। तो देखते हैं गाइस क्या होता है नहीं होता है, विनीसियस को क्या बेच देगा लास्ट में रियल मैड्रिड, ये देखने वाली बात रहेगी। आई मीन मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि बेच तो नहीं देगा विनीसियस को, लेकिन हाँ विनीसियस अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है फाइनली तो फिर आई थिंक बेच सकता है, बिकॉज उससे एक एडवांटेज मिलेगा क्या कि आप विनीसियस की जगह पे एम्बापे को खिला दो, यानी कि एम्बापे को अपने नेचुरल पोजीशन लेफ्ट विंग में खिला दो एंड आप विनीसियस के वजह से एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लेके आओ। एंड वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर की अगर बात करें तो बेसी बात है आई थिंक हालैंड, गुरेसी, इन सब में से तो भाई किसी को लेना पड़ेगा, या फिर लिवरपूल से अलेक्जेंड्री सबको भी ले सकते हैं, बिकॉज लिवरपूल अभी ज़्यादा मतलब स्ट्राइकर आ चुका है, ऐसा सिचुएशन में फंसा है, तो उनको एक स्ट्राइकर तो भाई कम करना ही पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो भाई लिवरपूल के बारे में भी लाएंगे कि लिवरपूल क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप अपने चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।